नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की बात करते हैं। 2100 करोड़ की बिकवाली करी एफआईआईज ने, डीआईआईज ने लगभग 1700 करोड़ की खरीदारी की। ओवरऑल ठीक ठाक बात है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव मत मानिएगा, डेटा ये न्यूट्रल है। अब बात करते हैं बाजार की। उससे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, कल वीडियो नहीं आई, आज मार्केट रिपोर्ट नहीं आई, तो आप सबने एकदम व्हाट्सएप को पाट दिया कि क्या हो गया, सर को क्या हुआ, सर को क्या हुआ। तो यार, मैं ठीक ठाक हूँ, सही सलामत हूँ। आपसे कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। देखो, ये सब अच्छी बातें होती हैं कि किसी का ख्याल रखो, ये सब चीज़ें, लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इन केस मेरी वीडियो नहीं आती है, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम से जुड़े रहना है। वहाँ पर आपको लेवल्स और इंट्राडे स्टॉक्स मिल जाएंगे। प्लस जो दूसरी और सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपने आप को ताकतवर बना करके रखो। देखो, यहाँ पर बात मेरे एंगल से समझिएगा। अगर मुझे ये पता है कि आप मुझ पर डिपेंडेंट हो, तो मेरे पास वो वाली फील आ सकती है ना कि यार देखो, मेरे पे बंदा डिपेंडेंट है, इसीलिए हाल चाल पूछ रहा है। लेकिन दूसरा वाला जो फील आएगा ना, वो मुझे चाहिए, और वहीं पर मुझे प्राउड फील होगा कि आपके पास खुद में ताकत है, ठीक है, आप खुद ताकतवर हो, आपके पास काबिलियत है, उसके बाद भी आप मेरे पास आते हो, तो वो मेरा सम्मान बढ़ाएगी। इसलिए नहीं कि आप पूछ रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग जाएगा कि देखो हाल चाल पूछ रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं आई, इसके बारे में जानना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए। तो खुद को निहारते रहिए, निखारते रहिए, खुद को निहारिए और खुद को निखारिए, उससे बेटर कुछ होगा नहीं। उसके बाद जब आप साथ रहोगे तो आप आज़ादी के साथ हमारे साथ हो, और उससे बड़ी कोई चीज़ मेरे लिए होगी नहीं, ठीक है। अब निफ्टी के लेवल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मैंने ट्रेड किया और यहाँ पर लगभग हम 4 दिन से प्रॉफिट में थे, ठीक है। आज बाजार ने मुझे यहाँ पर लॉस दिया है। मैं आपको समझा रहा हूँ आज गड़बड़ी क्या हो गई, और ये गड़बड़ी बहुत आसान सी थी। मतलब पहले तो निफ्टी ट्रेडर सेटअप हमको जो बोल रहा था उसको रोक दे रहा था लेवल, और जब लेवल हमको ट्रेड दिया तो वहाँ पर मिल गया स्टॉप लॉस, और जब लेवल पे हमने सही वाला ट्रेड पकड़ा वहाँ पर हमारी क्वांटिटी कम हो गई। तो ओवरऑल आज मार्केट हमको देना नहीं चाहती थी, और आपने अंग्रेजी में कहावत भी सुनी होगी, एज राइट एज रेन। तो मार्केट के ऊपर ये चीज़ एकदम फिट बैठती है कि मार्केट भी एज राइट एज रेन है। इस इडियम का मतलब होता है कि परफेक्ट, मतलब एकदम इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, इससे बेटर चीज़ कुछ पॉसिबल है नहीं। तो जब हमको पहले से पता है कि मार्केट इज़ एज राइट एज रेन, तो हम वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। देखो, मैं अपनी गलती यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिला, स्टॉप लॉस मिल गया। यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिला, मैंने नहीं लिया। मैं लिया होता तो मुझे टारगेट मिल जाता, लेकिन इस लेवल के चक्कर में मैंने वहाँ पर ट्रेड नहीं लिया सेल साइड का, ठीक है। तो 2 ट्रेड, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस आया, दूसरा लिया ही नहीं। तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर सेल साइड कर लिया, वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो गया। चौथा ट्रेड जो मैंने यहाँ पर बाई साइड कर लिया, वहाँ पर क्वांटिटी कम रख दी। तो एक टारगेट आए मेरे पास, एक स्टॉप लॉस, ठीक है, एक स्टॉप लॉस और 2 स्टॉप लॉस आए। एक ट्रेड मैंने जो वहाँ पर छोड़ा वो टारगेट में कन्वर्ट हो सकता था, प्लस जिस ट्रेड को मैंने पकड़ा वहाँ पर क्वांटिटी कम रखी, और अगर यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होती तो ज़्यादा बेटर वहाँ पर मुझे आउटपुट मिल जाता। तो लगातार 4 दिन के बढ़िया वाले सेशन के बाद आज एक लॉस वाला दिन था, और आज मार्केट ऐसे चल भी रही थी कि जैसे स्टॉप लॉस लगाने वालों से उसका कोई मतलब उसकी कोई पुरानी दुश्मनी रही हो। खैर, जाने दीजिए, ये सब वही बात वापस आएगी आपके सामने, एज राइट एज रेन वाली। बैंक निफ्टी में लेवल्स ने थोड़ा कारनामा करने की कोशिश की। आज बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया चला, खासकर अंत के 1 घंटे में कमाल का मोमेंटम आया। आज बैंक निफ्टी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट भी कर रही थी निफ्टी को, अदरवाइज निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज नहीं दे पाती, ठीक है। तो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, उससे पहले 2-3 स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, जो ये विंडफॉल टैक्स वाली न्यूज़ आई ना, रिलायंस यहाँ पर गिर रहा है, और लेवल कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम किया, आप जा करके चेक कीजिएगा। स्विंग ट्रेड के लिए आपको ये स्टॉक दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है बायर्स में। आप लेवल की अहमियत जरूर जा करके चेक कीजिएगा। ओएनजीसी पे कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड अगर पकड़ना हो तो बहुत ही लेवल पे फोकस करके पकड़िएगा। और ये स्टॉक वापस 125 के आसपास आ गया, आज फिर से 4% गिरा है, ठीक है। ऑयल इंडिया पर मैं आपको ज़रूर कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, अभी कुछ दिन पहले जून के 10 तारीख के आसपास 300 पे था, अभी 200 पे खड़ा है। ये स्टॉक मार्केट की सच्चाई, और इसको आप कड़वा सच भी मान सकते हो। वेट फेवर में है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया है, उसके बाद भी एक छोटी सी न्यूज़ आएगी और वॉल्यूम कम रहेगा, फिर भी स्टॉक उससे ज़्यादा गिर जाएगा। एज राइट एज रेन, ठीक है। डाबर की बात करते हैं, ये बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, इंट्राडे स्टॉक के रूप में आप इसको रख सकते हो। प्लस अगर आपको याद हो, 1 हफ्ते पहले मैंने आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड पकड़ने की बात कही थी। एफएमसीजी स्टॉक्स हमने 2 पकड़े थे, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में भी बात हुई थी। डाबर और मैरिको, हमने ये 2 स्टॉक आपके लिए यूज़ किया था। डाबर ने हमको बढ़िया वाला प्रॉफिट दिया है, मैरिको हमको नीचे गिरने पे स्टॉप लॉस दे दिया, लेकिन नहीं होना चाहिए था ऐसा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अब जो बाजार कर रही है करने दीजिए। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे स्टॉक्स। पहले निफ्टी के लेवल्स देखो, अहमियत थोड़ी सी लेवल की समझनी होगी आपको। अभी बाज़ार बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रही है, अमेरिका की भी बाज़ार फ्लैट ही, वहाँ का जो फ्यूचर है, वहाँ की जो बाज़ार है फ्लैट ही हमको इशारा दे रही हैं। अभी हमारे लिए 16,000 रेजिस्टेंस खड़ा है,
एग्जैक्ट आप 16,032 ये लेवल मानिएगा, 16,000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टेक्निकल चार्ट स्पेस की, ठीक है। इसको बाजार को तोड़ना ही पड़ेगा इन केस आप फ्रेश तेज़ी आपको करनी है, तो इस लेवल पे आपको फोकस करना है। इसके नीचे 12,971, ये भगवान 12 कहाँ से मन में आ रहा है, 15,971 वो सपने में आ जाता है ना, उसको आप नाइट मेयर बोल सकते हो। खैर मैं जब उल्टा पुल्टा बोलता हूँ मार्केट पॉजिटिव ही चलती है, चिंता मत कीजिए, भगवान करें ऐसा हो, ठीक है। 15,971 ये रहेगा आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल, 971 और 16,032। अब जहाँ बाजार खड़ी है यहाँ से आपको रेजिस्टेंस देखना है। आज मैं आपको 4 रेजिस्टेंस लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है। 15,879, 15,928 ये, ठीक है। 879, 928 और 971। इन केस बाजार 16,000 को तोड़ करके ऊपर जाती है तो यहाँ पर फोकस रखना है। बाकी आपके लिए यही 3 लेवल्स हैं फॉर रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ है, 15,816, ठीक है, 15,767, 15,702, ये 3 लेवल्स हैं फॉर सपोर्ट। निफ्टी बैंक के लेवल्स नोट कर लीजिए, 33,821 सपोर्ट, 33,689 सपोर्ट, 33,508 सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। ये हो गई बात। अब इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, उससे पहले ये जो परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन में ये जो दूसरा वाला चार्ट था, इसको कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखो मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर आप निफ्टी का लेवल देख रहे हो, जो क्रैश आया था, ठीक है, मार्च 2020 में, उस क्रैश में हमारे पास जो डीमैट अकाउंट्स थे वहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो, ठीक। यहाँ से आंकड़ा 2, सवा 2, 2.5 करोड़, ठीक है। और फिर वहाँ से इनका जो नंबर है वो 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट अब स्टेबल है। अब एसआईपी में रजिस्ट्रेशंस कम हो गए हैं, एसआईपी लोग कम कर रहे हैं। अब जो नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स हैं मार्केट में, उन पे बहस चल रही है कि इतने कम कैसे हो गए। तो एक भाई साहब ने कमेंट भी किया था और मैं ये कमेंट आपके साथ ज़रूर रखना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए ये वाला चार्ट आपके सामने रखूँगा। देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा। बात ये कही जा रही है कि जब आप जाते हो 2020 में, ठीक है, तो 2020 में जो एक्टिव लोग थे वो 40 लाख के आसपास थे और ये आंकड़ा बढ़ करके अभी लगभग 95 लाख आया है। एक्टिव ट्रेडर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आंकड़ा लगभग दुगने पे है, ठीक है। एक्टिव ट्रेडर्स की संख्या लगभग दुगने पे है, ठीक है। और जो मार्केट में अकाउंट्स खुले हैं वो 3 गुना से भी ज़्यादा खुल गए थे। तो आप समझ गए ना, मतलब जो लोग आते हैं मार्केट में उनको मार्केट ऐसी लताड़ लगा करके भेजती है कि वो एक्टिव होना ही छोड़ देते हैं, मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं लॉगिन करते होंगे, ठीक है। तो ये रियलिटी है और इस रियलिटी पे आपको जीना है कि 1 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं हैं अभी इतनी अच्छी कंडीशन में कि अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है सब कुछ, उसके बाद भी 1 करोड़ लोग नहीं हैं। और ये आंकड़ा गिर करके मुझे जहाँ तक लगता है 55-60 लाख पे आएगा। और 55-60 लाख में से 1% बंदा है जो पैसे बना रहा है, यानी कि 50-60 हज़ार। उन 50-60 हज़ार लोगों में से ना कम से कम 40,000 अकाउंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हों या फिर कुछ खास लोग होते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, इवन मैं तो कहूँगा 1000 से ऊपर की कंपनियां हैं भारत में जो ये सब काम कर रही हैं। बहुत तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, खैर वो भी आंकड़ा जाने दीजिए। अब बचा कौन, बचे कितने लोग, समझ रहे हैं ना, 10-20 हज़ार लोग, समझ रहे हैं ना। एक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ पर आपको असली जंग लड़ाई के रूप में लड़नी है। बाकी ये जो बातें मैंने बोली ये बहुत ही अप्रॉक्सीमेट हैं, काफ़ी फ्लक्चुएशन इसमें हो सकता है, लेकिन ये जो डेटा है ये आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से डेटा आपके सामने रखा गया है। तो आप इनको ज़रूर पढ़ सकते हो। और ये जो डेट ट्रैप वाली बात थी, यहाँ पर हाउस होल्ड्स की भी बात हुई है, तो ये वाला आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे आर्टिकल हैं, आप सब पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है। अब नोट कर लीजिए इंट्राडे स्टॉक्स, जुबली एंड फूड सही लेवल पे खड़ा है, बढ़िया चलेगा, मज़ा आएगा। स्टॉक सिलेक्शन सीखा है ना, फॉर ट्रेडिंग, फॉर स्विंग ट्रेडिंग, लेवल्स, फिबोनाची, पिवट पॉइंट, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और 551 मज़ा आ जाएगा। जुबली एंड फूड बहुत तेज़ी से भाग सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि सारा पैसा यहीं डाल दोगे, ठीक है। हैवेल्स भी बहुत बेहतरीन सेटअप बनाया है, लगातार 4-5 दिनों से भाग रहा है ये,
थोड़ा थोड़ा, कभी 1, कभी 1.5, कभी 1.25, लेकिन अब ये तेज़ी से भाग सकता है। IRCTC क्या अभी तेज़ी से गिर सकता है? रूम तो है इसके पास 510, 515 तक जाने का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर सेल साइड का बढ़िया ट्रेड पकड़ना है। पॉजिटिव साइड का ट्रेड 575 के ऊपर, या फिर ये आपको 550 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे तभी पकड़ना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया लेवल खड़ा है ना, यहाँ पर तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ट्रेंड लाइन खींच दो, चाहे आप बेस लाइन खींच दो, आपको हर जगह पर यहाँ पर बढ़िया सेटअप पे ट्रेड मिलेगा और मज़ा भी आएगा। आईजीएल में भी आप चाहे ऐसे ट्रेंड लाइन खींचो, चाहे ऐसे ट्रेंड लाइन खींचो, आपको बातें समझ में आएंगी। प्लस जिनको वैट का मतलब अंदाज़ा है वो भी एक बात समझ सकते हैं कि इस बार आईजीएल कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन चार्ट यही संभावना बता रहे हैं हमको कि आईजीएल अपनी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है उनको वेस्ट बहुत करता है। सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, 2-4 दिन इंतज़ार करता है, पता चला उतने में मार्केट ही गिर जाती है। तो इसके लिए जब बेस्ट केस सिनारियो होता है तो ये चलना चाहता नहीं और वहीं पर इसको काफ़ी तकलीफ भी झेलनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, अगर भागे तो आपकी नज़र से नहीं छूटना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। बाकी इंट्राडे स्टॉक्स हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, मार्केट की ओपनिंग 1 मिनट देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। हमने फ्लैट की बात की तो 0.00% यहाँ पर आपको मोमेंटम दिख रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। सिंगापुर वाली निफ्टी कह रही है सो जाते हैं यार, चद्दर तान के आज। खैर, आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, अंत तक वीडियो देखने मुझे जहाँ तक लगता होगा 100-150 लोग आते होंगे, ठीक है, 100-150। और मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मज़ा आ जाता है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।